नमस्कार मित्रों, मैं अरुण मिश्रा फिर एक बार आपके समक्ष एक मनोरंजक और आप बीती कहानी आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। यह बात आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले की है, जब मैं नोएडा में अपने संस्थान के प्रधान कार्यालय महर्षि नगर में कार्यरत था। कार्यालय के काम से मुझे उस दिन अचानक चंडीगढ़ जाना था। सुबह सुबह ही जल्दी से किसी तरह से तैयार होकर के बाहर निकला और बस पकड़ करके अंतर्राज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट पहुंच गया। वहां पता लगा कि कोई बसें नहीं थी। फिर नज़दीक में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन था, वहां गया। वहां पहुंचते पहुंचते यह लगा कि जो गाड़ी थी वह भी छूट गई। फिर किया तो ये पता लगा कि वहां से अब 2 घंटे बाद एक ट्रेन मिलेगी। अब मैंने सोचा कि पता नहीं बस अड्डा जाने के बाद बस मिलेगी कि ना मिलेगी, और ऐसी स्थिति में फिर मैंने यह तय किया कि ठीक है, अब गाड़ी से ही चलते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 घंटे का समय था और सुबह से घर से कुछ खा करके भी नहीं चला था, पेट में चूहे भी कूद रहे थे। ऐसी स्थिति में मैंने निश्चय किया कि बाहर चल करके कुछ खाते हैं। जब मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद एक समीप में ही ढाबे में जब मैं खाने के लिए जा रहा था तो वहीं नज़दीक में ही पटरी पर बैठे 2 बच्चों के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। वे दोनों बच्चे, उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे 1-2 नहीं बल्कि ये महीनों से ही इनको कोई भोजन नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के अस्थि पंजर तक दिखाई दे रहे थे। छोटा बच्चा जो था यह बार बार रो रहा था और बड़े भाई से कह रहा था कि कुछ खाने को दो, और बड़ा भाई केवल उसको सांत्वना के लिए यही कह रहा था, थोड़ा धीरज रखो, निश्चित रूप से हमें खाने को किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा। इतना देखने के बाद मैं बहुत द्रवित हुआ और एक बार तो मैंने निश्चय किया कि नहीं, ऐसे कितने लोग हैं, किनकी किनकी मदद करता रहूँगा। फिर जब मैं ढाबे पर खाने के लिए पहुँचा तो पहुँचने के बाद एकाएक पता नहीं क्यों मेरे मन में एक ऐसी वो भावना हुई, आखिर ये बच्चे पता नहीं कितने दिनों से भूखे होंगे। फिर मैं वापस लौटा और लौटने के बाद उन बच्चों से कहा, तुम लोग खाना खाओगे? तो ऐसे लगा कि जैसे उन्हें कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। और उसमें से बड़े बच्चे ने कहा, हाँ, मेरा छोटा भाई 3 दिनों से भूखा है। और मैंने उन दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और लेकर के ढाबे में आ गया। ढाबे के मालिक ने जब उन बच्चों को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर ये बच्चे इस आदमी के तो हो नहीं सकते। उसने उन बच्चों को दूर से ही डांट दिया, लेकिन मैंने उन्हें कहा, नहीं, ये बच्चे भोजन करेंगे और मेरे साथ भोजन करेंगे, और इनका जितना भी पैसा होगा उसका भुगतान मैं करूँगा। इतना कहने के बाद उन बच्चों को मैंने अपने सामने वाली सीट पर बैठने के लिए कहा और बैठने के बाद उनसे पूछा कि तुम लोग क्या खाओगे, क्योंकि बच्चे 3 दिनों से भूखे थे। और उसके बाद जो कुछ भी वो कहे उन्होंने कहा, मैंने होटल से उन सारे लोगों, उन सारी चीज़ों को लाने के लिए कहा। उस अपने सामने खाने की उन चीज़ों को देख करके वे बच्चे ऐसे टूट पड़े जैसे लग रहा था कि का 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों से ऐसे खाने को उन्होंने कभी देखा तक ना हो। और मेरे देखते ही देखते उन्होंने भरपेट भोजन किया। फिर मैंने उनसे पूछा, और भी कुछ तुम लोग लोगे? बच्चों ने कुछ चीज़ों को और बताया। मैंने कहा कि ठीक है, ये बच्चे और भी जो जो चीज़ें मांग रहे थे उसको ला कर के दो। उसके बाद जब वो बच्चे भोजन कर लिए, भोजन करने के बाद जब वो जाने लगे तो मैंने कहा, नहीं बैठो अभी तुम लोग, मैं भी थोड़ा तुम लोगों के साथ खा लूँ, इसके बाद मैं चलता हूँ। फिर उन बच्चों के भोजन कर लेने के बाद मैंने भी भोजन किया, और भोजन करने के बाद फिर मैं वहाँ से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद बच्चे फिर उसी सड़क पर बैठ कर के अब वो काफ़ी प्रसन्न और खुश दिखाई दे रहे थे। उसके बाद मैंने उन बच्चों से कहा कि शाम को यहाँ पर मंदिर है, मंदिर पर जा कर के वहाँ पर लंगर बटेगा, और आज मंगल का दिन है, वहाँ लंगर बटेगा, तुम लोग जा कर के वहाँ पर भोजन कर लेना। और इसके साथ ही साथ मैंने उन बच्चों को 50 रुपये दिया और कहा कि सुबह तुम दोनों 20 रुपये में कम से कम इससे नाश्ता कर लेना, और 30 रुपये जो बच जाए दोपहर के समय तुम भोजन कर लेना, और शाम तक निश्चित रूप से तुम्हें न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। यह न मेरा इतना देने के बाद, पैसे देने के बाद, वे बच्चे ऐसे मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे उन्हें कोई अमूल्य निधि मिल रही गई हो। और इसके बाद जब उन बच्चों को छोड़ कर के मैं चला तो मेरे मन में ईश्वर के प्रति
थोड़ा-सा विरोधाभास भी उत्पन्न हुआ। मैंने इस समीप में ही एक मंदिर था, मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद मैंने भगवान से कहा, भगवान आखिर तुम कहाँ हो? और आखिर क्यों इन बच्चों को इतना सारा कष्ट दे रहे हो? क्योंकि ये बच्चे 3 दिन से भूखे हैं और इनका कोई शुद्ध या कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब मैं ऐसा कहने के बाद जब मैं वहाँ से निकला, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही मुझे मिल गया और ऐसा लगा कि भगवान किसी की जब करता है तो वह खुद मदद स्वयं न करके अपने एक प्रतिनिधि को वहाँ पर भेज देता है, जो कि उसके प्रतिनिधि के रूप में जाकर के किसी न किसी व्यक्ति की उसकी ज़रूरत में उसकी मदद करते हैं। और इस तरह से मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि खुद में ईश्वर को देखना यह ध्यान है और इसके साथ-साथ दूसरों में ईश्वर को देखना यह प्रेम है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना यही ज्ञान है। अगर इस ज्ञान को हमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सफल बना लेंगे। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।